नोट कर लें आप लोग। इस संसार में जितनी भी सेवा है, किसी भी प्रकार की सेवा है, वह भगवान शनि है। इनका रंग बिल्कुल काला है। इनके देवता हैं ब्रह्मा जी। इसलिए शनि की पूजा में जब जब करें तो कुछ जब ब्रह्मा जी के लिए कर लें। ओम ब्रह्मणे नमः। ये नपुंसक हैं। संतान उत्पत्ति में बाधक हैं। पंच तत्वों में यह वायु है। वायु अर्थात स्पर्श। होती है शनि। गति पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता है। किस स्थान पर कितने लोग रहेंगे, इसका निर्धारण भगवान शनि करते हैं। कहीं कम है तो वहां अधिक लोग आ जाते हैं, कहीं अधिक हैं तो या तो वो चले जाते हैं या हटा दिए जाते हैं। यह भाव ही शनि है। यह कार्य शनि है और यह परिणाम भी शनि है। किसी को लाने का, किसी को हटाने का, हटाने का निर्णय लेने का भी। क्योंकि इनका एकमात्र कार्य सेवा है, सेवा देने वाले वर्ग में है। संसार में कोई किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा है उसके में यह सहायता करते हैं। इसलिए इनका वर्ण है शूद्र। शूद्र वर्ण के हैं। आज्ञा पालन करने में तत्पर हैं। जो आज्ञा दिया जाता है अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। जो इनकी स्वयं की कोई रुचि नहीं, न तो स्वयं से निर्णय लेते हैं। ज्यादा वैचारिक भटकाव नहीं है। मनोदशा में, मानसिक दशा में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तनाव है, ओवर थिंकिंग है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है।
इसलिए क्योंकि इनकी जो त्रिगुणात्मक सत रज और तम में जो प्रकृति है वो तामस है। तमो प्रकृति अर्थात एक मोह है, चिपकने की प्रवृत्ति है। शनि प्रधान लोग चिपकू किस्म के होते हैं। शनि प्रधान लोग दिखते कैसे हैं? तो इनका शरीर काला होगा, पतला होगा, लंबा होगा, दुर्बल होगा, इनकी आंखें पीली होंगी, येलोइश। उसकी प्रकृति वात प्रकृति होगी। प्रायः शनि प्रधान लोगों को वृद्धावस्था में समस्याएं आती हैं। दांत इनके थोड़ा उभार लिए होते हैं। अगर शनि ज्यादा प्रभावी हो जाए तो दांत कई लोगों के होठ के बाहर हंसते समय मसूड़े दिखने लगते हैं। विभत्स दांत कह सकें आप। कुछ लोग मुस्कुराते हैं, उनके दांत बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ लोगों को कहते हैं ना कि दांत दिखाना बंद करो। परम आलसी होते हैं। न तो शरीर का, न तो अपने आसपास के परिवेश का। किताबें भी इनकी बेतरतीब होंगी, कपड़े भी इधर उधर फेंके होंगे। तुम 7 बजे आ जाओ। हाँ, हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात होगी, 7 बजे आओ। हाँ, दोनों आओगे। जो शनि प्रधान लोग होते हैं इनके बाल भी बड़े कर्कश होते हैं। कर्कश मतलब बेतरतीब, खड़े खड़े। ऐसे लोगों का बाल कम होता है, सर पे खड़ा खड़ा होता है। जैसे कभी कार्टून में देखा होगा, करंट लगने के बाद शॉक दिखाया जाता है ना, बाल खड़ा हो जाता है। इनके बाल रूखे होते हैं, कड़े होते हैं, खड़े होते हैं, मांग जल्दी नहीं उसमें फाड़ पाता आदमी। वास्तव में शरीर के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम, जो स्नायु तंत्र है, वह भगवान शनि है।
क्योंकि हमारे मन पर गहराई से जितना प्रभाव शनि का पड़ता है, नौ ग्रहों में उतना और किसी का नहीं पड़ता। चंद्रमा मन की स्थिति है, चंचलता है, और शनि नर्वस सिस्टम में उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं, ऐसी अवस्था जो केवल पीड़ा देती है, मनोदशा को विकृत कर देती है। अल्जाइमर, पार्किंसन, जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, वो सब भगवान शनि हैं। जहां कहीं भी कूड़ा डंप किया जाता हो, कूड़ा घर, चाहे वो घर का डस्टबिन हो, चाहे वो शहर का कूड़ा घर हो, वहां भगवान शनि है। दीमकों ने अपनी बांबी लगा रखी हो, वहां भगवान शनि है। इनका स्वाद है क्षसैला। कसैला स्वाद इन्हें पसंद है। इनकी दिशा है पश्चिम। ये पाप ग्रह हैं, तो ऐसी स्थिति में ये रात में बलवान होंगे, कृष्ण पक्ष में बली होंगे, दक्षिणायन में बली होंगे। आज चूंकि नौ ग्रहों को आपने पढ़ा है, तो ऐसी स्थिति में आज ही जान लेना होगा कि इन जो सात ग्रह हैं, छाया ग्रहों को छोड़ करके इसमें उत्तरोत्तर सबसे कमजोर कौन होता है, उससे बलवान कौन होता है, उससे बलवान कौन होता है, उससे बलवान कौन होता है, और सबसे बलवान कौन होता है। तो सबसे कमजोर ग्रह है शनि। शनि से बलवान है केवल मंगल। मंगल केवल शनि से बलवान है, बाकी सारे ग्रहों से कमजोर। बल के क्रम में तीसरे स्थान पर है बुध।
बुध शनि और मंगल से बलवान है, शेष ग्रहों से कमजोर है। बल के क्रम में उसके ऊपर आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति शनि मंगल और बुध से बलवान है, शेष ग्रहों से कमजोर है। बल क्रम में उसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र इन चारों से बलवान है। कितने ग्रह हो गए? उसके बाद आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा इन पांचों से बलवान है। और बल क्रम में सबसे ऊपर हैं भगवान सूर्य। यह नौ ग्रहों में सबसे बलवान है। यानी बल क्रम में सबसे निचले पैदान पे है शनि, उसके बाद है मंगल, मंगल के बाद है बुध, बुध के बाद है गुरु, गुरु के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है चंद्रमा, चंद्रमा के बाद सबसे ऊपर है सूर्य। इस संसार में जितनी भी अभद्र, यानी न तो आंखों को अच्छी लगती हैं न छूने में अच्छी लगती हैं, कटीली होती हैं, आप उन्हें पसंद नहीं करते, इस प्रकार की सारी वनस्पतियों को भगवान शनि उत्पन्न करते हैं। ये ऐसे वस्त्रों में प्रभावी हो जाते हैं जिनका किनारा कई रंग बहुरंगी हो। अनेक रंगों वाला हो। क्योंकि वस्त्रों के चयन में आप ध्यान रखेंगे कि जिस तरह का वस्त्र पहनेंगे उस तरह के ग्रह जागृत हो जाएंगे आपके। ये सारी चीजें आपको किसी को सलाह देने में काम आएंगी कि उसे क्या खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस रंग का कपड़ा आपको सूट करेगा, किस रंग का कपड़ा नहीं सूट करेगा। ग्रहों के बारे में जितनी अच्छी समझ आपकी होगी आप उतना ही अच्छा सुझाव देंगे। जितने भी संसार में धातुएं हैं चंद्रमा की तरह ही हर जगह भगवान शनि का विस्तार है। कुछ ग्रहों का विस्तार मूलों में है, कुछ का जीवों में है, कुछ का धातुओं में है।
ग्रहों की बाल और वृद्ध अवस्थाएं होती हैं। युवा, कुमार, मतलब बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत, ये अवस्था होती है। एक तो ग्रह कितने डिग्री पे है वो आप लोगों को इसके बाद में पढ़ाऊंगा। एक अवस्था होती है भगवान सूर्य से 3 डिग्री के अंश पर जब कोई ग्रह पहुंच जाता है, चाहे वो ग्रह कोई भी हो, तो वृद्ध हो जाता है। वृद्ध वृद्धावस्था प्रत्येक ग्रह के लिए यह सामान्य है कि जब वो भगवान सूर्य के से केवल 3 अंश की दूरी पर रहेगा तो वृद्धावस्था में होगा। अन्य ग्रह तो अपना प्रभाव खोते हैं, लेकिन ठीक 3 डिग्री पर जब शनि जाता है सूर्य के, तो ये जातक को दीर्घायु कर देता है। आयु वृद्धि कारक हो जाते हैं वृद्धावस्था के शनि। और ये वृद्धावस्था भगवान सूर्य से 3 अंश की दूरी है इनकी। अब बलाबल का निरूपण हम करते हैं कि ग्रह सबसे अधिक बलवान होते हैं अपनी उच्च राशि में, सबसे कमजोर होते हैं अपनी निचली राशि में। तो सबसे बलवान होते हैं उच्च राशि में, उसके बाद दूसरे स्थान पर बली होते हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, फिर तीसरे स्थान पर इनका बल आता है अपनी राशि में, फिर अपने मित्र की राशि में। यहां तक तो ये बली होते हैं सम राशि में सामान्य, और जब वो शत्रु अति शत्रु राशियों में प्रवेश करते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। नीच का ग्रह और कमजोर हो जाता है, कमजोर होते ही वो फल खराब देने लगता है। जैसे धन देने वाला ग्रह कमजोर होगा तो आपको धन से परेशान कर देगा। स्वास्थ्य देने वाला ग्रह अगर कमजोर होगा तो आपके स्वास्थ्य को खराब करने लगेगा। शनि खराब फल इसीलिए देते हैं कि ग्रहों में सबसे कमजोर है। तो सबसे मजबूत अवस्था है इनकी उच्च की, और जब शनि तुला राशि में होते हैं तो उच्च के होते हैं। तुला इनकी उच्च राशि है। और तुला राशि के 20 अंश मेष राशि इनकी निचली राशि है, इनके नीच की राशि है। मेष राशि के 20 अंश पर ये परम नीच के होते हैं। कुंभ और मीन इनकी अपनी राशियां हैं। ये कुंभ और मीन राशि के स्वामी हैं। अरे क्षमा करें, कुंभ और मकर राशि, ये कुंभ और मकर राशि के स्वामी हैं। कुंभ राशि ही इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। अर्थात कुंभ राशि में जब 0 से लेकर के और 20 डिग्री तक, 20 अंश तक शनि भगवान रहते हैं,
तो यह उनकी मूल त्रिकोण स्थिति होती है। और कुंभ राशि में 20 अंश से ऊपर और 30 अंश के बीच इनकी स्वग्रही होने की स्थिति होती है, अपने घर में होते हैं। इनके मित्र ग्रह हैं शुक्र, बुध, राहु और केतु। समग्रह बृहस्पति, शत्रु ग्रह जिन्हें अपना शत्रु मानते हैं वह सूर्य, चंद्र, मंगल। सूर्य, चंद्र, मंगल को ही अपना शत्रु मानते हैं। भगवान शनि हमारे जीवन में 19 वर्ष के लिए आते हैं। इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनको प्रसन्न करने के लिए अगर शनि शुभ है तो रत्न का धारण करें। इनका रत्न है नीलमणि अर्थात नीलम। नीलम 3 रत्ती, 6 रत्ती, 7 रत्ती अथवा 10 रत्ती का धारण करना अच्छा है। श्रवण नक्षत्र शनिवार को यदि श्रवण नक्षत्र पड़े तो उस समय यह रत्न धारण करना सबसे अधिक लाभकारी होता है। यदि रत्न धारण न करें तो बिच्छोल, बिच्छू की तरह एक पौधा होता है उसे बिच्छोल कहते हैं, उसकी जड़ को धारण करना चाहिए। इनका बीज मंत्र है जो आज आपने भगवान शनि का दर्शन करते हुए पढ़ा था, ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। इनका सामान्य मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः।
गुरुजी ओम सोम सोमाय नमः। अरे ओम शं शनिश्चराय नमः। जी गुरुजी प्रणाम। ओम शं शनिश्चराय नमः। इनकी जप संख्या है 19,000। और जप का समय है निशाकालीन। यदि भगवान शनि की कांसे की या लोहे की प्रतिमा काले कपड़े में तिल और सरसों के तेल के साथ दान की जाए तो भगवान शनि प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर किसी को भगवान शनि के लोहे की प्रतिमा, काला कपड़ा, काली तिल ये सब देने जाओगे तो खुद ही डंडा लेके दौड़ाएगा। कौन शनि भगवान का दान ले? इसलिए कुछ लोग विशेष रूप से शनि का दान लेने के लिए ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि और कोई लेता नहीं, लोग उन्हीं के पास जाते हैं देने के लिए और प्रसन्न होकर ले लेते हैं। उन पे भगवान शनि का प्रभाव दिखता है। कभी काशी आना तो दिखाऊंगा एक व्यक्ति को जो शनि का दान लेते हैं। उनके यहाँ लाइन लगी रहती है। ऋषि थे पिपलाद। दरअसल जो संसार में सबसे भयंकर अकाल पड़ता है जब रोहिणी नक्षत्र का शकट वेद करता है शनि। अर्थात जब रोहिणी नक्षत्र का उल्लंघन करके शनि आगे बढ़ता है, यह अवस्था 30 साल में एक बार आती है। और यह गति हो गई थी पिपलाद ऋषि के साथ। पिपलाद ऋषि अपने माता पिता के साथ थे, वो कथा सुनाते थे, जो दान दक्षिणा मिलता था उसी से घर चलता था। रोहिणी का शकट वेद जब शनि ने किया तो 12 साल तक भयंकर अकाल पड़ा। कुछ खाने के लिए था ही नहीं, कोई कथा क्या सुनता। धीरे धीरे सब घर छोड़कर जाने लगे, गांव खाली हो गया, रहना मुश्किल हो गया था। कोई अब रह नहीं रहा है, हमें भी चलना चाहिए जिससे प्राणों की रक्षा हो सके। जब ये जा रहे थे तो कहीं कुछ नहीं था। थक चुके थे दंपति। ये घने जंगल में पहुंचे तो पति ने कहा कि इनके पिता ने कि ऐसे तो लगता है सारे मारे जाएंगे अगर हम सब साथ रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में एक बच्चे को हमें छोड़ना होगा यहाँ। किसे छोड़ा जाए? तो केवल 5 वर्ष की अवस्था थी इनकी। कठोर निर्णय था, लेकिन माता पिता ने तय किया कि हम सब सोते हैं, जब यह गहरी नींद में बच्चा सो जाएगा तो उठ के हम लोग चल देंगे। सोना कहां, बड़ा दुखद पल। सभी सोए, छोटा बच्चा थका था, गहरी नींद में सो गया। माता पिता ने उस बच्चे को लिया और चल दिए। जब नींद खुली, कहीं कोई नहीं, न माता न पिता न भाई। वह इधर दौड़े उधर दौड़े, आवाज लगाई, पिताजी पिताजी। माँ, 5 वर्ष का बच्चा, घना जंगल। बैठ के चुपचाप रोने लगा।
और कोई सहारा ही नहीं था। बच्चों का एकमात्र तरीका है कि मदद के लिए पुकारें, रोएं, लेकिन जंगल में सुनता कौन, थक के बैठ गए। प्यास लगी तो अगल बगल उन्होंने देखा एक गड्ढे में पानी पड़ा हुआ है, जाके उस पानी को पिया, इनकी प्यास बुझी। बहाने लगे। इसी अवस्था में वो बैठे थे चुपचाप, समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। छोटा बच्चा इंतजार करता रहा। वहां से नारद ऋषि आए, महर्षि ब्रह्मर्षि नारद, देवर्षि नारद। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, इस समय को यहां बिताओ किसी तरह। और उन्होंने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव को भी उन्होंने यही दिया था, इस बालक को भी यही दिया। उन्होंने कहा तुम यही मंत्र जपते रहो। जब कोई आधार न हो, सब छोड़ सकता है, वह ईश्वर नहीं छोड़ सकता, तो चाह के भी आपको नहीं छोड़ सकता। यहां बैठ के आप उसी का नाम जपो। उस छोटे बालक ने यही शुरू किया। वह पीपल का वृक्ष का था जिसके नीचे बैठे थे वो, और पूरी तरह उन्होंने एकाग्र कर लिया अपने आप को। उनको नाम जपना प्रारंभ तो शुरू किया, लेकिन नाम जपने में इतना आनंद आया कि अब उन्हें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। शांत चित्त में उन्होंने जब अपने आप को समाधि की स्थिति में स्थापित कर लिया, तो उन्हें लगा कि मुझे जल पीने से बाधा उत्पन्न होती है नाम जपने में, मुझे प्यास ही न लगे तो कितना अच्छा हो। उनकी प्यास शांत हो गई। उन्होंने ध्यान किया कि ये पत्ता खाने में मुझे परेशानी होती है, मुझे भूख ही न लगे कि मुझे खाने की आवश्यकता हो। उनकी क्षुधा शांत हो गई। धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर की सारी जो 5 वायु है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सारी वायु हैं जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को भी चलाती हैं और वही हमारे शरीर की हर गतिविधि को चलाती है। कोई रक्त का संचार कर रही है, कोई प्राणों को ले आ रही है, ले जा रही है, कोई मल त्याग करा रही है। वो आगे बताऊंगा। इन्होंने उस पंच वायु को ही नियंत्रित करना शुरू किया, क्योंकि इन्हें लगा कि मेरे शरीर की जो वायु है मुझे भी ईश्वर का ध्यान करने में भंग कर रही है। हृदय में उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरी पंच वायु शांत हो। प्राण तत्व रुक गया। उस वायु के शांत होते ही पूरे संसार की प्राण वायु रुक गई। उन्होंने तो किया था समाधि हमारी भंग ना हो, लेकिन उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पे पड़ गया। प्राण वायु रुकते ही सबकी सांस रुक गई। स्थिति बड़ी विकट थी। किसी को दुख देना उनका उद्देश्य नहीं था, यह तो निर्विघ्नता चाहते थे ईश्वर की आराधना में। हृदय में भगवान थे, वही इनका ध्यान था। भगवान तुरंत प्रकट हुए और अब कैसे भंग करते, तो इनके हृदय में जो इन्होंने छवि बना रखी थी, जैसे भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए आपने जो उनकी कल्पना, जो अपने मन में छवि बनाई थी, वो उसी रूप में आपको दिख रहे थे। ठीक यह बालक भी जिस छवि में देख रहा था भगवान को, वही छवि इनके हृदय में थी, और वो वास्तविक छवि थी, चतुर्भुज रूप में। तो हुई, तुरंत घबरा के इन्होंने आंखें खोल दी, क्योंकि इन्हीं के सहारे तो थे वो। अब वो नहीं दिखे, घबरा के जैसे ही इन्होंने आंखें खोली, साक्षात भगवान सामने खड़े थे। तुरंत ही उनके कदमों में गिर पड़े। भगवान मुस्कुरा रहे थे। भक्त जहां हैं, भगवान अपने आप पहुंच जाते हैं वहां।
उनके लिए अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ देते हैं, सीमाओं को हटा देते हैं, भक्ति अगर प्रबल हो तो। वो छोटे से बालक की भक्ति थी, भगवान सामने थे, उन्होंने कहा वर मांगो, उन्होंने कहा आप सामने हो, अब क्या मांगो। वो तो मूर्ख ही है जो सामने शिव हो, सामने साक्षात वो परम ब्रह्म ईश्वर हो और वहां मांगने जाए। उन्होंने कहा क्या मांगू, बस एक ही प्रार्थना है प्रभु। मैं छोटा बच्चा था, मैंने पीड़ा सही, मेरे माता पिता चले गए मुझे छोड़ करके, लेकिन एक माँ, एक पिता नवजात बच्चे को अकेले छोड़कर जब गए होंगे तो उनकी क्या मनोदशा रही होगी, उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। कारण क्या था, ऐसा क्यों हुआ। भगवान विष्णु ने कहा कि शनि जब शकट वेद करते हैं रोहिणी का, तो ये 12 साल का अकाल पड़ता है, और उसी अकाल में पड़ गए थे तुम्हारे पिता। उन्हें दोष न दो कि उनकी बाध्यता। अच्छा, शनि के कारण ऐसा हुआ। और उन्होंने सीधे पश्चिम की तरफ ऊपर देखा कि शनि की दृष्टि ही खराब होती है, आज मैं उससे नजरें मिलाता हूं, मैं उसे स्वयं देखता हूं। छोटी सी अवस्था, तपस्वी बालक, जैसे ही इसने शनि को देखा आकाश मंडल से नीचे गिर गए। वो इतना तेज था। त्राही माम, चारों तरफ शनि नीचे गिर पड़े हैं, अब क्या होगा। ये क्षण भर का क्रोध था, तप का। तप के आगे संसार की सारी चीजें कमजोर हो जाती हैं। तप सबसे अधिक बली है, तपस्वी सबसे अधिक बलवान होता है। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने कहा कि शनि का दोष नहीं, वह तो उनका दायित्व है जिसका वो पालन कर रहे हैं, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। बालक कुमार, मन शांत करो, उन्हें क्षमा करो। तुरंत इनका क्रोध शांत हो गया। शनि हाथ जोड़कर खड़े थे सामने। उन्होंने इन्हें वर दिया, 2 वर दिए। उन्होंने कहा कि पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के पत्तों को खा करके आपने तपस्या की है बालक कुमार, आपका नाम पिप्पलाद है। ये ऋषि पिप्पलाद हुए। और दूसरा उन्होंने कहा कि पीपल के वृक्ष को अगर कोई जल देता है, अगर कोई माता पिता इस वृक्ष को जल देंगे तो उसकी संतति को कभी मैं पीड़ा नहीं दूंगा। यदि स्वयं व्यक्ति शनि से पीड़ित है, मेरा उससे बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे पिप्पलादियाय नमः, पिप्पलाद ऋषि का स्मरण केवल करेगा, वहां भी मेरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा बुरा। इसलिए गोचर में शनि की 7.5 हो, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, सायंकाल यदि पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया जलाया जाए, पिप्पलाद ऋषि का स्मरण किया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाए, तो शनि का प्रभाव शांत हो जाता है। त्रेता युग में चूंकि शकट वेद तो लगता ही था, शनि की गति थी। अयोध्या के राजा दशरथ ज्योतिषियों ने गणना करके उन्हें बता दिया कि अमुक तिथि से शकट वेद लगने वाला है शनि का रोहिणी पर। उन्होंने कहा क्या होगा, उन्होंने कहा एक ही तरीका, पूरा अकाल पड़ जाएगा, त्राही त्राही मचेगी। प्रजा के पालक थे महाराजा दशरथ,
उन्होंने कहा इसका उपाय, उन्होंने कहा शनि को समझाया जाए। इनके पास दिव्य शक्तियां हुआ करती थी, दिव्य रथ थे, रथ पर सवार होकर नक्षत्र लोक में चले गए। शनि को उन्होंने पहले देखा, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा आप अपनी गति, अपनी स्थिति बदलने से मानेंगे नहीं, शकट वेद आप करने वाले हैं। तो एक व्यक्ति की नहीं, एक राजा के रूप में मैं आया हूं, प्रजा के धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, जो मेरा धर्म है। राजा अगर कुकर्मी हो तो उसकी सजा प्रजा भोगती है, राजा के कर्मों का फल प्रजा भोगती है। इसलिए राजा का चयन हमेशा अच्छा करना चाहिए। महाराजा दशरथ ने कहा अब ऐसी अवस्था में एक ही तरीका है कि मैं आपको रोकूं, स्नेह से या बल से। वो युद्ध के लिए तैयार हो गए, या तो अपनी दिशा, अपनी गति बदलिए, या तो मुझसे युद्ध कीजिए। सूर्यवंशी राजाओं में अद्भुत शक्तियां थी, नारायणास्त्र का उन्हें पूरा ज्ञान हुआ करता था। शनि ने उसी समय प्रार्थना उनकी स्वीकार की, वो जानते थे मैं लड़ नहीं सकूंगा इनसे, और उन्होंने वचन दिया कि आज के बाद मैं रोहिणी का शकट वेद नहीं करूंगा। और त्रेता युग के बाद फिर शकट योग लगना बंद हो गया। तो एक पिंड के रूप में आपने भगवान शनि की स्थिति को समझा, एक देवता के रूप में भगवान शनि को आपने जाना, आपने यह भी जाना कि शनि की दृष्टि क्यों खराब है, शनि कैसे शांत हो सकते हैं, इनका दान क्या है। हाँ, एक चीज शेष रहा, इनकी समिधा। शनि का जप करके शमी की सविधा से हवन करना चाहिए। बाई है वो मध्यमा उंगली के बराबर होनी चाहिए, मिडिल फिंगर की लंबाई के बराबर 108 शमी की समिधा से इनका हवन किया जाना चाहिए, जिससे भी भगवान शनि प्रसन्न होते हैं। नवग्रहों के रूप में भी आपने जाना कि सबसे कमजोर से लेकर के और सबसे मजबूत ग्रहों का क्रम क्या है। आपने ये भी जाना कि भगवान शनि की जो सवारी है वो गिद्ध ही क्यों है। आज आपने महर्षि पराशर का भी दर्शन किया और भगवान शिव का भी दर्शन किया। शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए कि फल देने में कोई कोताही नहीं बरतते, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे अपनी खुद की राशि ही क्यों ना हो। जब शनि की 7.5 लगती है तो सबको परेशान कर देते हैं, अपनी राशि वालों को भी नहीं छोड़ते। इसलिए जब शनि की महादशा हो तो सावधान रहना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए।